नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का गोल ब्रेकर के यूट्यूब चैनल में। मैं वीके वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं दोस्तों। दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं थंबनेल से, ये जो भर्ती है वो इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड के अंदर है। आईटीआई और डिप्लोमा के लिए भर्ती आई हुई है और बड़ा ही सुनहरा मौका है। इसके अंदर हम एज की लिमिट की बात करेंगे, ऑफिशियल आपको दिखाऊंगा प्रूफ के साथ, और पेपर किस तरह का होता है, क्या पैटर्न रहता है पेपर का, कितने नंबर का आता है, कितना टाइम मिलता है आपको, उसके बारे में बात करेंगे और टोटल जानकारी एक वीडियो के माध्यम से अपन प्राप्त करेंगे। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। हमारे चैनल पर इसी तरह की जॉब और जॉब से रिलेटेड और एडमिट कार्ड्स वगैरह की जो भी नोटिफिकेशन आती है वो आपको वीडियो के माध्यम से प्रोवाइड की जाती है। तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, मैंने ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो है वो डाउनलोड कर रखा है IOCL का, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड का। और ये जो जॉब है ये नॉर्दर्न रीजन के लिए स्पेशली जॉब है, यानी कि उत्तर प्रदेश, बिहार, यूपी, हरियाणा और ये चंडीगढ़, इधर के लिए ये जॉब, उत्तराखंड, इधर के लिए स्पेशल जॉब है। तो इसके बारे में टोटल आप बात करेंगे। और ये जो जॉब है हमारी ITI डिप्लोमा के लिए, जिन लोगों को अप्रेंटिसशिप करना है, अप्रेंटिसशिप एक्ट जो 1961 हमारा रहता है उसके तहत ये जॉब दी जा रही है। किस किस ट्रेड की जॉब है इसके बारे में बात करेंगे और क्या ड्यूरेशन है जॉब का। कहीं 15 महीने का जो आपका अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग है और कहीं 12 महीने का ट्रेनिंग है, वो अलग अलग स्पेसिफाई किया हुआ है, उसके बारे में हम जानेंगे। और टोटल वैकेंसी जो है उसके बारे में बात करेंगे, कितनी वैकेंसी है। ये आपकी टोटल जो कोड वाइज है वो आपकी वैकेंसी दे रखी है, ये आपका स्टेट दे रखा है, ये आपका कोड दे रखा है, और ये आपका डिसिप्लिन दे रखा है, यानी कि किस डिसिप्लिन में आपका जो है डिप्लोमा या ITI होना चाहिए। तो ये ऊपर की जो जितनी भी है वो ITI की डिसिप्लिन दी हुई है, सॉरी डिप्लोमा की डिसिप्लिन दी हुई है, और जो नीचे हैं उसके बाद नीचे आपको ITI के भी मिलेंगे। तो मैं यहाँ से काफ़ी लंबा चौड़ा नोटिफिकेशन है। दिल्ली, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, दिल्ली, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, ये नीचे फीटर का आ चुका है दोस्तों। जो दोबारा रिपीट हो रहा है ना, ये फीटर का आ चुका है। तो फीटर के अंदर फीटर कह रहा हूँ, ITI का आ चुका है, ITI का आ चुका है। इसके बाद ये देखो फिर से जो दिल्ली से स्टार्ट हुआ है ना वो आपका यानी कि ITI से आ चुका है, और ऊपर यहाँ तक जो था वो डिप्लोमा से था। तो डिप्लोमा के अंदर आपके जो ट्रेड्स हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं। जो डिप्लोमा ट्रेड्स हैं, मैकेनिकल है, इलेक्ट्रिकल है, इंस्ट्रूमेंटेशन है, सिविल है, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स है। उसके बाद अगर बात करें तो जो आपका ITI है उसके अंदर अगर हम बात करें तो फीटर है, इलेक्ट्रिशियन है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड मैकेनिक है, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक है, उसके बाद मशीनिस्ट है। यानी कि 4-5 तरह की ट्रेडें जो है वो ITI के अंदर है, और 4-5 तरह की ट्रेडें जो है वो डिप्लोमा के अंदर है। तो ये सभी की टोटल आपको वैकेंसीज दे रखी है। ITI जो है उनकी 18 वैकेंसी हरियाणा के अंदर है, 3 वैकेंसी हिमाचल प्रदेश में है, 3 वैकेंसी जम्मू कश्मीर के अंदर है। इसी तरह अगर आप ऊपर की बात करें तो आप इसको ऑफिशियल नोटिफिकेशन को है जो IOCL की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाके वहाँ आप डाउनलोड इसको कर सकते हैं और अपना पूरा पढ़ लेना। मैं आपको ब्रीफ में इसका एक बार थोड़ा सा बता देता हूँ किस तरह से आपका दिया हुआ है। उसके बाद में इन्होंने कुछ ये दे रखा है कि एलिजिबल, अगर इनको कोई कैंडिडेट नहीं मिलता है तो उस कैंडिडेट की जगह ये क्या करेंगे, रिप्लेस कर देंगे। और यहाँ आपकी जो क्वालिफिकेशन है उसके अंदर कितने परसेंटेज मार्क्स है, जो SC और ST है उनके लिए 45% दिया हुआ है, और जो अदर कैटेगरीज हैं उनके लिए 50% जो है मार्क्स दिए हुए हैं। यानी कि वही कैंडिडेट एलिजिबल होंगे जो इतने मार्क्स की क्वालिफिकेशन रखते हैं, अदरवाइज नहीं होंगे। ये आपको यहाँ पे ना कुछ अलग जो मैं बता रहा था ना, ये इनको अगर इस कोड के लिए कैंडिडेट नहीं मिलते हैं तो वो क्या करेंगे, इस दूसरे कोड के लिए रिप्लेस कर देंगे कैंडिडेट को। इस तरह का इन्होंने कुछ जो दे रखा है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो नीचे आपको क्वालिफिकेशन वगैरह डिटेल टोटल आपका दिया हुआ है। एक ये आपको बहुत ही बढ़िया यहाँ पे लाइन दे रखी है कि जो कैंडिडेट अभी हाल फिलहाल में डिप्लोमा कंप्लीट किया है वो कैंडिडेट है वो इसके लिए अप्लाई नहीं होगा, यानी कि वो इसके लिए एलिजिबल नहीं होगा। यहाँ पे दे रखा है आपको, यानी कि 30/11/2019 तक जो लोग किए हैं वो अप्लाई नहीं कर सकते। इसके बाद जो आपको एज दे रखी है दोस्तों, वो एज आपकी है 18 से लेके और 24 साल तक की आपकी एज दी हुई है, आपकी एज लिमिट का दिया। और उसके बाद आपको जो रिलैक्सेशन है वो रिलैक्सेशन का नीचे फंडा पूरा दिया हुआ है, उसके बारे में बात करेंगे। ये आपके 18 to 24 आपका एज दिया हुआ है 30/11/2019 तक। और फिर इसके बाद में आपका ये एज का रिलैक्सेशन दिया हुआ है। ये 5 साल का जो है SC ST को दिया हुआ है, और 3 साल का जो है OBC जो NCL यानी कि जो नॉन क्रीमी के अंदर आते हैं उन लोगों के लिए दिया हुआ है। उसके बाद फिजिकल जो डिफिशियंसी वाले कैंडिडेट होते हैं उनके लिए 10 साल का एज रिलैक्सेशन का दिया हुआ है।
उसके बाद अगर हम नीचे बात करें तो यहाँ पे आपको टोटल जो है आपका ट्रेनिंग का शेड्यूल बता रखा है। ये रहा ट्रेनिंग का शेड्यूल, आपका 12 मंथ का ट्रेनिंग जो एक्सपेक्ट डिसिप्लिन है उनके अंदर रहेगा, और यानी कि सभी के अंदर 12 मंथ का ही रहेगा। लेकिन जो स्पेशली जो ट्रेड होते हैं, डाटा एंट्री ऑपरेटर, फ्रेशर अप्रेंटिस एंड ट्रेड अप्रेंटिस, डाटा एंट्री ऑपरेटर, स्किल्ड सर्टिफिकेट होल्डर, उनके लिए जो है 15 जो महीने हैं उनका ट्रेनिंग का शेड्यूल रहेगा। इसके बाद आपका जो दे रखा है डिटेल, आपका नंबरिंग का किस तरह से पेपर होगा उसका डिटेल, ये सिलेक्शन मेथोडोलॉजी आपको दे रखी है। ये आपका जो टेस्ट है वो 90 मिनट का रहने वाला है। आपको 100 क्वेश्चन दिए जाएंगे जो आपके ऑब्जेक्टिव टाइप जो है क्वेश्चन रहने वाले हैं। उसके बाद आपका नेगेटिव मार्किंग 1/4 नेगेटिव मार्किंग रहेगा, कंसिस्टिंग ऑफ 4 ऑप्शन विद 1 करेक्ट आंसर, यानी कि 1/4 जो आपका रहेगा, ठीक है। और मल्टीपल चॉइस आपके क्वेश्चन रहेंगे, यानी कि 4 ऑप्शन दिए रहेंगे उसी तरह से जैसे सबका आजकल होता है। उसके बाद में ट्रेड जो अप्रेंटिस है उसके बारे में ये आपका अकाउंटेंट के लिए जो दिया हुआ है, जनरल एप्टीट्यूड इंक्लूडिंग क्वांटिटिव एप्टीट्यूड, यानी कि 30 मार्क्स का दिया हुआ है। रीजनिंग एबिलिटी दिया हुआ है 30 मार्क्स का। बेसिक इंग्लिश लैंग्वेज दिया हुआ है उसको 40 मार्क्स का। उसके बाद ट्रेड अप्रेंटिस डाटा एंट्री ऑपरेटर की अगर बात करें, जनरल एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग एबिलिटी 25 मार्क्स, बेसिक इंग्लिश लैंग्वेज स्किल 25 मार्क्स, क्वांटिटिव एप्टीट्यूड 25 मार्क्स, जनरल अवेयरनेस 25 मार्क्स। तो इस तरह से आपका जो पूरा डिटेल आपको दिया हुआ है कितने कितने नंबर का आपका पेपर रहना है। बाकी ये सभी ट्रेड्स के लिए वो 2 ट्रेड जो थी वो स्पेशल थी, जिनका ट्रेनिंग भी 15 मंथ का रहने वाला है, और ये 12 मंथ की ट्रेनिंग वाला है। इनका जो शेड्यूल है वो इस तरह से दिया हुआ है। ट्रेनिंग एक्यूमेन इन रिलेवेंट डिसिप्लिन, यानी कि जो आपका टेक्निकल जो आपका रिलेवेंट डिसिप्लिन है, जैसे इलेक्ट्रिक जो फीटर है, जो इलेक्ट्रिशियन है, उनका सबका अपने अपने फील्ड के अंदर 40 नंबर का आएगा। जनरल एप्टीट्यूड इंक्लूडिंग क्वांटिटिव एप्टीट्यूड ये सभी के लिए सेम रहने वाला है, सिर्फ 40 नंबर का ऊपर सभी का अलग रहने वाला है। ये 20-20 नंबर का है। रीजनिंग 20 की है। इंग्लिश स्किल जो है वो आपकी 20 नंबर की है, ठीक है दोस्तों। उसके बाद आपको यहाँ पे जो क्राइटेरिया है सिलेक्शन का वो दे रखा है। द कैंडिडेट विल हैव टू सिक्योर ए मिनिमम 40% मार्क्स इन रिटन टेस्ट टू इक्वल द सिलेक्शन टू क्वालिफाई द सिलेक्शन प्रोसेस, यानी कि जो 40% है वो आपको लेकर ही आना पड़ेगा, और जो 35% है वो SC ST कैंडिडेट को लेकर ही आना पड़ेगा। उसके बाद में आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का थोड़ा सा डिटेल दे रखा है, इसके बारे में बात करते हैं। इसमें आपका जो कैंडिडेट सिलेक्ट होगा उसको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। उसके अंदर आपका 10th का जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट आपको लेके जाना है, 10th का मार्कशीट लेके जाना है, 10th का जिसके अंदर आपका डेट ऑफ बर्थ वही मेंशन होगा, या अदर कोई डेट ऑफ प्रूफ का आपके पास है तो वो। उसके बाद SC ST OBC को आपको लेकर के जाना है। उसके बाद आपका +2 का लेके जाना है। IT आपका NCVT SCVT जिस तरह का सेमेस्टर वाइज है तो सेमेस्टर वाइज, अगर ईयरली है तो ईयरली लेकर के जाना है। उसके बाद आपका जो अदर जो आपके सर्टिफिकेट्स हैं हायर क्वालिफिकेशन के, वो स्कूल कॉलेज इंस्टीट्यूट से वो आपको लेकर के जाने हैं। तो ये 5-7 तरह के आपको, और एक आपको जो अपना अपना प्रूफ का होता है, जैसे अपना आइडेंटिटी प्रूफ का कुछ होता है, आधार कार्ड या पैन कार्ड, उस तरह का आपको लेकर के जाना है आपका प्रूफ के लिए। उसमें DL आधार कार्ड ये वगैरह चल जाते हैं। तो ये जो सभी चीज़ें हैं वो आपको लेकर के जो है जानी है। और आप जो फॉर्म है वो ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। नीचे आप यहाँ पे डेट दिया हुआ है ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई करने के लिए, तो आप ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई करते हैं। ये ऑनलाइन मोड जो है वो आपका एक्सेप्ट होगा ओनली, और ऑनलाइन मोड जो होगा, अच्छा उसके बाद आपका जो इंटरव्यू का जो कॉल लेटर आएगा, ईमेल और मैसेज के माध्यम से ही आपको जो कॉल लेटर आएगा। यहाँ पे कुछ डेट्स दे रखी है जो आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं उसके लिए स्पेशली। ये रहा आपका डेट, ये आपकी डेट दे रखी है, डेट ऑफ ओपनिंग द ऑनलाइन फॉर्म, यानी कि 26 दिसंबर से स्टार्ट हो जाएगा, और 22 जनवरी तक आप लास्ट इसको अप्लाई कर सकते हैं। और ये कहते हैं उस हिसाब से कहते हैं 5-6 दिन के बाद आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा, और नेक्स्ट मंथ ये आपकी एग्ज़ाम होएगा। तो बहुत ही फास्ट प्रोसेस होने वाला है। तो ये सभी दोस्तों के लिए बहुत ही अच्छी न्यूज़ है कि यहाँ, और टोटल अगर पोस्ट की बात करें तो मैंने वो तो आपको बताया नहीं, यहाँ 300 और समथिंग पोस्ट है, टोटल 312 टोटल पोस्ट है यहाँ पे। ये रहा 312 पोस्ट है, ये टोटल आपकी पोस्ट है। तो दोस्तों आज की वीडियो इतना ही है। आई होप कि वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा। अपने साथियों के साथ इस वीडियो को शेयर कर दें। जो जॉब से अभी वंचित है उनके लिए बहुत ही अच्छा मौका है, यानी कि उनको अप्रेंटिसशिप करने का बड़ा ही सुनहरा मौका है। चलिए आज की वीडियो के अंदर इतना ही है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम साथियों।